आज के क्लास में हम लोग जैव प्रक्रम में श्वसन का ये दूसरा क्लास करेंगे और जैव प्रक्रम का ये 9वां क्लास है। इसके पिछले क्लास में हम लोग जो कि पार्ट 8 था उसमें हम लोग वायु श्वसन और अवायवीय श्वसन तक हम लोग क्लास किए थे। श्वसन क्या है, वायु श्वसन क्या होता है, अवायवीय श्वसन क्या होता है, ये सब क्लास हम लोग कर चुके हैं। तो अब हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा पीछे के चीजों को हम लोग क्या कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इसके पिछले क्लास में हम लोग वायु श्वसन और अवायवीय श्वसन के बारे में हम लोग पढ़े थे। उसमें क्या था, तो देखिए शरीर में पोषण के दौरान यानी जब शरीर में पाचन होता है तो पाचन के दौरान शरीर में ऊर्जा के रूप में क्या संचित हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है ग्लूकोज। क्या हो जाता है, ग्लूकोज। और ये जो ग्लूकोज है ये कोशिका द्रव में, कहां पर, कोशिका द्रव में पायरुवेट में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, पायरुवेट, इसमें बदल जाता है। अगर इसको पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा मिले, मतलब सॉरी, अगर इसको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिले, यानी भरदोम ऑक्सीजन इसको मिल रहा है, अर्थात आप अच्छे से श्वास ले रहे हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन अगर जा रहा है, तो उस कंडीशन में ये जो पायरुवेट है वो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में बदल जाता है। और यहाँ जो ऊर्जा बनता है, ये मतलब निकलता है, वो 36 से 38 एटीपी के आसपास आए ना। और ये जो होता है ये कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और ग्लूकोज से पायरुवेट बदलने का ये जो घटना ये कहाँ होता है, जीव द्रव में, कोशिका द्रव में। कहाँ होता है, कोशिका द्रव में होता है। और ऐसे श्वसन में बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलता है, इसीलिए ऐसे श्वसन को हम वायवीय श्वसन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वायवीय श्वसन बोलते हैं। लेकिन अगर उसको बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन मिले, बहुत कम मात्रा में, तो उस कंडीशन में ये बन जाएगा क्या, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, लैक्टिक अम्ल। और यहाँ पर जो ऊर्जा निर्माण होगा ये मात्र 2 एटीपी होगा। कितना एटीपी होगा, 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होगा। और इसको हम लोग कहेंगे बहुत कम यहाँ वायु रहेगा, इसीलिए इसको अवायवीय श्वसन ही मान लेते हैं। और अगर एकदम में नहीं हुआ, ऑक्सीजन एकदम नहीं मिला, तो उस कंडीशन में ये बनाएगा एथेनॉल। क्या बनाएगा, एथेनॉल। और ऊर्जा यहाँ भी निकलेगा, लेकिन ये जो ऊर्जा होगा ये कम मात्रा में होगा, ये भी 2 एटीपी के आसपास होगा। और इस दोनों को हम लोग कहेंगे अवायवीय श्वसन। कौन सा श्वसन, अवायवीय श्वसन। ये जो श्वसन होता है ये कहाँ होता है, ईस्ट में। कहाँ होता है, ईस्ट में होता है। हाँ ये ना, तो ईस्ट में एथेनॉल बनाने में हम लोग इसका यूज करते हैं। और इस प्रोसेस को किण्वन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किण्वन। हाँ ये ना, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, किण्वन बोलते हैं, फर्मेंटेशन बोलते हैं। हाँ ये ना, याद रखिएगा, केक, ब्रेड ये सब बनाने में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। और ये मानव में श्वसन होता है। और ये लैक्टिक अम्ल होता है मांसपेशियों में। जब बहुत ज्यादा व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जॉगिंग करते हैं, दौड़ते हैं, तो उस कंडीशन में मांसपेशियों को जितना ऑक्सीजन चाहिए होता है उतना ऑक्सीजन मिल नहीं पाता, बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है। जिस कंडीशन में वो एनर्जी जितना बनना चाहिए उतना नहीं बन करके वो 2 एटीपी बनता है और लैक्टिक अम्ल बन जाता है। इसलिए वो जगह जहां पर लैक्टिक अम्ल बन गया है, जिस मांसपेशियों पर, वहां पर आपको दर्द यानी ऐठन जैसा अनुभव होगा, दर्द अनुभव होगा। हाँ ये ना, तो जैसे ही आराम करते हैं आप अच्छे से, तो ये लैक्टिक अम्ल वापस से किस में बदल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में। तो फिर वो दर्द कम हो जाता है, या फिर जब मालिश उलिश होता है तो इससे भी क्या हो जाता है, ये दर्द कम हो जाता है। बात समझ में आ रहा है क्या। चलिए, ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। ये आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में भी आता है और ये आपका इससे कई सारा क्वेश्चन भी निकलता है। समझ में आ रहा है क्या, इसीलिए इसको आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा पौधों में श्वसन, कि पेड़ पौधा में श्वसन किस प्रकार से होता है, पेड़ पौधा में श्वसन। हाँ ये ना, देखिए यहाँ क्या कह रहा है, पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः विसरण द्वारा होता है। ये विसरण क्या होता है, विसरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी दो पदार्थ अपने आप घुल जाता है या मिल जाता है, ये विसरण कहलाता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ये क्लासरूम में अगर उस कोने में अगर हम अगरबत्ती जला दे
तो अगरबत्ती का सुगंध उस कोने से मेरे नाक तक आ जाएगा। तो कैसे आ गया नाक तक? क्या कोई है जो उसको लेकर के आया? ये अपने आप आया, हाँ ना? तो वो जो अगरबत्ती का सुगंध है ये अपने आप मेरे नाकों तक आया, यानी कई को दो या दो से अधिक पदार्थ का अपने आप घुलना या मिलना, यही विसरण कहलाता है। एक गिलास पानी लीजिए, उसमें एक बूंद इंक डाल दीजिए, ब्लू वाला या कोई भी इंक है, वो पूरा इंक जो है ना पूरे ग्लास में फैल जाएगा कुछ समय के बाद। तो क्या कोई चम्मच से जाके मिलाया? नहीं ना, वो अपने आप हुआ ना, यही कहलाता है विसरण। उसी तरीके से यहाँ कह रहा है पौधे में जो श्वसन यानी कि गैसों का जो आदान प्रदान होता है, गैस में कौन सा गैस? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, यही ना आदान प्रदान होता है। हाँ ना, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, यानी इसमें जो गैसों का आदान प्रदान होता है मुख्यतः किसके द्वारा होता है? विसरण के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? विसरण। इसके लिए वायुमंडल की गैसें पत्तियों के रंध्र, आपको बताए थे ना, पत्ती में एक छोटा सा जगह होता है, छिद्र होता है, जिस छिद्र के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है, और इसी छिद्र को हम रंध्र का नाम देते हैं। वो रंध्र की सुरक्षा कौन? गार्ड सेल करता है कि कब उसको बंद करना है और कब उसको खोलना है। हाँ ही ना, उसी से गैसों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। तो वही बोल रहा है, ये जो वायुमंडल में जो गैस है, वो गैस जो है पत्ती के रंध्र, पुराने तनों के कठोर छाल, जो बहुत सारा देखिएगा ना, पेड़ बहुत सूख जाता है बाहर से, उसका जो छाल होता है ना उसमें गैप रहता है, दरार रहता है, उसके द्वारा, हाँ ही ना, स्थित वातरंध्र, उसके अंदर जो है ना छोटा छोटा जगह होता है, छिद्र होता है छाल में, इसको हम लोग वातरंध्र कहते हैं, तथा अंतरकोश के स्थानों द्वारा पौधे के अंदर प्रवेश करता है। तो पौधे के अंदर जो हवा, ऑक्सीजन या कोई भी गैस प्रवेश करता है वो रंध्र के द्वारा करता है, तना के द्वारा करता है, और जो कहीं पर भी अगर कोई खाली जगह है उसके द्वारा गैसों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। पेड़ पौधे में ऑक्सीजन के लिए या कार्बन डाइऑक्साइड के लिए प्रॉपर कोई अंग नहीं है, जैसे शरीर में फेफड़ा है, लेकिन उस तरीके से पेड़ पौधे में नहीं है। पेड़ पौधे में जितना पत्ती है सब ऑक्सीजन ले रहा है, क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, ऑक्सीजन छोड़ रहा है, हाँ ये ना, यानी गैसों का आदान प्रदान इसमें विसरण के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? विसरण, यानी अपने आप होता है, समझिए कुल मिला के कहे तो, हाँ ये ना। अब विसरण क्या है? देखिए, वह प्रक्रिया जिसमें गैस उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर स्वयं ही चली जाती है, अपने आप चली जाती है, इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? विसरण। क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। अब यहाँ पर समझते हैं प्रोसेस, है कि नहीं है? अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? जल्दी से बताइएगा। पत्तियों के द्वारा। किसके द्वारा? पत्तियों में क्या मौजूद होता है? रंध्र। रंध्र के द्वारा होता है। गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा। दूसरा, आप देखिएगा इस तरीके से तना होता है, तना के बीच में दरार होता है, उस दरार के द्वारा भी विसरण होता है, यानी गैसों का आदान प्रदान होता है, हाँ ना। और तीसरा, जब जड़ उड़ में जो होता है ना, वहां पर भी कुछ ना कुछ खाली जगह होता है, गैप होता है, उसी गैप से भी होकर के क्या होता है? आदान प्रदान होता है। बात समझ में आ रहा है क्या? किसका आदान प्रदान होता है? गैसों का। किसका होता है? गैसों का। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा कि पौधे में श्वसन जंतुओं के श्वसन से भिन्न होता है। पेड़ पौधे में श्वसन और मानव में श्वसन बहुत अलग होता है, हाँ ही ना। पेड़ पौधे का श्वसन का तरीका क्या है? बिल्कुल अलग है, बिल्कुल भिन्न है। पौधे के प्रत्येक भाग अर्थात जड़, तना, पत्तियों में अलग अलग श्वसन होते हैं, हाँ ये ना। ऐसा होता है कि हम लोग के हाथ में अलग श्वसन हो रहा है, पैर में अलग हो रहा है, नाक में अलग हो रहा है, मुंह में अलग हो रहा है, ऐसा नहीं। हम लोग एक ही श्वसन अंग है फेफड़ा, वो हवा लेके सब जगह उसको देता है, हाँ ये ना। ऑक्सीजन को हर एक कोशिका तक पहुंचा देता है। बात समझ में आ रहा है क्या? लेकिन पेड़ पौधा में ऐसा नहीं होता, तना अलग लेता है, जड़ अलग लेता है, पत्ती अलग लेता है। जंतुओं की तरह पौधे में श्वसन गैसों के परिवहन के लिए कोई विशेष तंत्र नहीं होता है, जैसे हमारे लिए विशेष तंत्र है उस तरीके से पेड़ पौधे में नहीं है। पौधों में जंतुओं की अपेक्षा श्वसन की गति धीमी होती है, क्योंकि पेड़ पौधे को गति नहीं करना, एक जगह से दूसरी जगह तक जाना नहीं है, इसको एनर्जी बहुत कम चाहिए होता है। लेकिन जंतु को एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए, क्योंकि कभी दौड़ के वहां गया, कभी दौड़ के वहां गया, कभी ये किया, कभी वो किया। इसीलिए पेड़ पौधे के अपेक्षा जीव जंतु यानी हम लोग में ऑक्सीजन की आवश्यकता क्या होती है? ज्यादा होती है। क्या होती है? ज्यादा। इसमें उतना नहीं होता है। तो ये चीज समझ में आ गया। पेड़ पौधे में श्वसन जो है वो किसके द्वारा होता है? तना के द्वारा होता है, जड़ के द्वारा होता है, और पत्तियों के द्वारा होता है। पत्ती के किस भाग में होता है? रंध्र में। किसमें? रंध्र में। रंध्र की सुरक्षा कौन करता है? गार्ड सेल। कौन करता है? गार्ड सेल करता है। बात समझ में आ रहा है क्या? देखिए पत्ती के चारों तरफ ये इस तरह का जो देख रही है, यही कहलाता है गार्ड सेल। क्या कहलाता है? गार्ड सेल कहलाता है। इतना याद रहेगा ना। तो ये पेड़ पौधे में ज्यादा कोई खास तकनीक होता नहीं है, इसीलिए पेड़ पौधे को ज्यादा इंपॉर्टेंस उतना नहीं देना, बस इतना जो बताए उतना याद रखिएगा। लेकिन अगर हम क्या कहते हैं, जंतुओं की बात करेंगे हम, तो जंतु में श्वसन के लिए एक विशेष अंग होता है,
डेडिकेटेड पार्ट होता है जंतु में, हाँ ये ना। तो यहाँ पर देखिए जंतुओं में श्वसन के लिए, अब देखिए जंतु में श्वसन के दौरान शरीर ऑक्सीजन ग्रहण करता है, क्या ग्रहण करता है, तथा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देता है, क्या निकाल देता है, ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड। ये हम जीव का बात बोल रहे हैं, जितना भी जंतु है, चाहे हम लोग हैं, कछुआ है, भेड़ है, बकरी है, बैल है, हाथी है, घोड़ा है, शेर है, चीता है, बाघ है, जो भी है ये सब, ठीक है, इस सब में क्या होता है, ऑक्सीजन ग्रहण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। विभिन्न जंतुओं में श्वसन के लिए अलग अलग अंग पाए जाते हैं, अंग तो रहता है ये, जैसे मनुष्य में श्वसन के लिए क्या पाया जाता है, फेफड़ा, क्या पाया जाता है, फेफड़ा। उसी तरीके से अगर हम अमीबा की बात करेंगे, जो एक कोशिकीय जीव है, हाँ ना, वो विकसित जीव है, ज्यादा विकसित नहीं हुआ है, इसमें जो है, इसमें भी है ना, श्वसन विसरण के द्वारा होता है, अपने आप होता है। किसके द्वारा होता है, श्वसन विसरण के द्वारा, अपने आप। विसरण का मतलब समझ लो अपने आप। केचुआ जिसमें नम त्वचा द्वारा, ये जो केचुआ होता है, इसका जो श्वसन होता है किसका, ये जो स्किन है, इसी स्किन के द्वारा क्या होता है, श्वसन होता है, स्किन से ही ऑक्सीजन जाता है और उसी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। तो केचुआ में श्वसन किसके द्वारा होता है, त्वचा के द्वारा। किसके द्वारा होता है, त्वचा। केचुआ देखना ना अंदर चल जाता है मिट्टी के अंदर, है कि नहीं है, मिट्टी के अंदर क्या करता है, मिट्टी के अंदर रह के मुंह बाहर निकाल लेता है, नहीं है ना, वो मिट्टी के अंदर रहता है, वो क्या करेगा, त्वचा से, क्योंकि वो मिट्टी का जो बाहर वाला सतह है वो त्वचा सटा हुआ रहेगा, इसलिए मिट्टी में जो फंसा हुआ ऑक्सीजन होता है वो ही ऑक्सीजन को ले लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है, हाँ ये ना। और केचुआ जो होता है वो किसान का मित्र होता है, क्यों, क्योंकि यह मिट्टी को पोला बनाते रहता है, पोला का मतलब भुरभुरा बना, छेदा करते रहता है, हाँ ये ना। तो जहां जहां छेदा हुआ वहां अंदर में क्या चला जाएगा, ऑक्सीजन, है कि नहीं। अरे भुड़की बना हुआ रहेगा, कैसे चूहा भुड़की बनाता है तो अंदर पानी चल जाता है भुड़की में, उसी तरीके से केचुआ अंदर में बनाते रहता है, जिससे क्या हो जाता है, उसके अंदर क्या चला जाता है, आए, ऑक्सीजन चला जाता है। तो मिट्टी अंदर से भी क्या हो जाता है, ऑक्सीनेटेड हो जाता है, ऑक्सीजन आ जाता है, तो पेड़ पौधे को ऑक्सीजन लेना वहां से क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, समझ में आया। तो ये अच्छा चीज है। अगर हम कीट की बात करें, जैसे कि तिलचट्टा, हाँ ना, तो तिलचट्टा का जो श्वसन अंग होता है वो होता है ट्रैकिया, क्या होता है, ट्रैकिया, श्वास नली। उसके अंदर जो है ना, जब पीछे पलटाइएगा ना, तो उसके अंदर श्वास नली बना रहता है, उसी से वो हवा ले लेता है, ऑक्सीजन ले लेता है। तो तिलचट्टा जो है वो कैसे लेता है, ट्रैकिया के द्वारा। किसके द्वारा, ट्रैकिया, श्वास नली के द्वारा। किसके द्वारा, श्वास। तो अमीबा में कैसे होता है श्वसन, बोलो जल्दी से, विसरण के द्वारा। और क्या कहते हैं आपका, केचुआ में किसके द्वारा होता है, त्वचा के द्वारा, जो नम त्वचा होता है, सॉफ्ट टिश्यू, सॉफ्ट स्किन जो होता है उसके द्वारा होता है। और कीट में कैसे होता है, ट्रैकिया के द्वारा। किसके द्वारा, ट्रैकिया के द्वारा। किसके द्वारा, ट्रैकिया द्वारा, तिलचट्टा से में ट्रैकिया के द्वारा। अच्छा, मछली में किसके द्वारा होता है, गिल्स के द्वारा, गलफड़ा के द्वारा है यहीं पे। वो जैसे ही चलता है ना, तो उसके अंदर है ना, गिल्स के अंदर पानी हिलता है, तो ये क्या होता है, पानी जैसे हिलता है, पानी में क्या घुला रहता है, ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन को ले लेता है, बाद बाकी सब पानी बाहर फिर निकाल देता है, हाँ ये ना। तो ये जैसे जाता है ना, इसके अंदर से पानी जो है जैसे बाहर निकलता है, ऑक्सीजन को ये गलफड़ा ले लेता है, बाद बाकी सब चीज को क्या करता है, वापस बाहर छोड़ देता है, हाँ ये ना। तो मछली में श्वसन किसके द्वारा होता है, गिल्स के द्वारा। किसके द्वारा, गिल्स के द्वारा। हाँ, अब देखो ध्यान देना, सब मछली, जैसे कि आप बताओ, अगर हम आप ब्लू व्हेल सब, ये शार्क सब कैसे लेगा, शार्क सब लेना ना बाहर निकलता है सांस लेने के लिए। शार्क सब जो होता है वो क्या होता है, बाहर निकलता है, क्या चीज के लेने के लिए, श्वास लेने के लिए, फिर पानी के अंदर चला जाता है, हाँ या ना। अब यहाँ पे देखिए, अगर मेढक की बात करेंगे तो यहाँ मेढक में दो तरह का बात आ जाता है कि नहीं है। मेढक अगर वो जमीन पे है, अगर मेढक किस पे है, जमीन पे है, तो वो फेफड़ा से सांस लेगा, किसे लेगा। लेकिन जब मेढक जम जाता है पानी के अंदर, पानी के अंदर नहीं जमेगा, जैसे कि सॉफ्ट मिट्टी में घुस गया और सूख गया सॉफ्ट मिट्टी, जैसे कीचड़ उचड़ होता है ना, तालाब में कीचड़ उचड़ हुआ, तो कीचड़ में है ना घुसा, और घुसा ना तो हो सकता है धूप ऊपर आ तो सूख गया, जब सूख गया तो वो अंदर फंस गया, अंदर रह गया, तो उस कंडीशन में वो किससे, फेफड़ा से नहीं ले पाएगा, तो वो त्वचा से लेता है। जैसे अभी देखो केचुआ जो है वो अंदर में रहता है मिट्टी के अंदर, तो किससे लिया, त्वचा से लिया। उसी तरीके से ये भी किससे लेगा, त्वचा से। किससे लेता है, तो याद रखिएगा, मेढक अगर बाहर में है, जमीन पे है, तो किससे लेगा, फेफड़ा से। और अगर पानी के क्या कहते हैं, मिट्टी के अंदर दब गया तो किससे लेगा, त्वचा से। यानी इसके अंदर दोनों गुण है, हाँ ये ना, बात समझ में आ रहा है क्या। और अगला है मनुष्य एवं अन्य स्तनधारी। तो मनुष्य के जैसा जितना भी है स्तनधारी है, सब किससे लेगा, फेफड़ा से। चाहे बकरी हो, घोड़ा हो, गाय हो, बैल हो, ये सब किससे लेगा, फेफड़ा से लेगा। किससे लेगा, फेफड़ा से। किससे लेगा, फेफड़ा से। समझ में आया क्या।
तो ये क्या था, श्वसन अंग। अलग अलग जंतुओं का श्वसन अंग क्या होता है, अलग अलग होता है। ये याद रखेगा, क्वेश्चन पूछेगा तिलचट्टा का श्वसन अंग होता है फेफड़ा, गलफड़ा, ट्रेकिया, ये इनमें से कोई नहीं, ट्रेकिया होता है। क्या होता है, ट्रेकिया होता है। बात समझ में आ रहा है क्या, हाँ ये ना। चलिए, कहेगा आपसे केचुआ कैसे श्वास लेता है, तो त्वचा के द्वारा। किसके द्वारा, मेढक किससे लेता है, तो मेढक त्वचा से भी ले सकता है और फेफड़ा से भी ले सकता है। बस निर्भर करता है, अगर पानी में पानी करें, अगर वो जमीन पर है तो वो किससे लेगा, और अगर वो जब क्या कहते हैं जमीन के अंदर धंस गया है तो किसे लेगा, त्वचा से लेगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये आपको समझ में आ गया कि श्वसन अंग क्या होता है। जीव जंतुओं में श्वसन के लिए एक प्रॉपर अंग पाया जाता है जिसको हम लोग श्वसन अंग कहते हैं, लेकिन पेड़ पौधा में ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। सांप भी तो बाहर में रहता है, पानी के अंदर रहता है, तो पानी के अंदर नहीं चल जाता है, ऊपरे में रहता है वो। हाँ ये ना, पानी के अंदर तो हम लोग भी जाते हैं, है कि नहीं है। तो पानी के अंदर जाते हैं तो क्या हम लोग त्वचा से सांस लेने लग जाते हैं, नहीं ना। तो सांप बाहर भी निकलता है, मुंह बाहर ही रखेगा, इसे लुलकी बाहर नहीं रखता ही नहीं, डर लगता है कई बार। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे अपना, मतलब मनुष्य में, है कि नहीं है। मनुष्य का श्वसन मार्ग, यानी कि जब हम लोग हवा लेते हैं, जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो वो किधर किधर से होकर के जाता है, तो मनुष्य का पढ़ना बहुत जरूरी है, वही तो है मेन। अपने बारे में जानेंगे कि हम लोग बैल बकरी बोतू इस सब के बारे में जान के कौन सी करेंगे, है कि नहीं है। और मनुष्य के बारे में हम लोग समझते हैं। अगर मनुष्य सांस लेता है, सुनो ध्यान देना, मनुष्य जब सांस लेता है तो सबसे पहले हवा कहाँ पहुंचता है, नासा छिद्र में। नासा छिद्र कौन है, ना कई दूगो देख रहे हैं ना, यही दूगो, वही क्या है, नासा छिद्र। लड़की लोग देख रहा मुंह पहनती है, नाक का नथुनी, है कि नहीं, यही दूगो कौन सी है ये, जिसे निकालते रहते सुरखते रहते हैं, नासा छिद्र। क्या कहेंगे इसको, नासा छिद्र। तो जब ऑक्सीजन जाएगा सबसे पहले कहाँ जाएगा, नासा छिद्र में। कहाँ जाएगा, नासा छिद्र में। नासा छिद्र के बाद कहाँ जाएगा, नसिका कपाट। यानी जैसे अंदर जाएगा ना, है ये वाला जगह जो होता है, ये इसी को हम लोग कहते हैं नसिका कपाट। क्या बोलते हैं, इतना बड़ा नहीं तो बना दिया है इसी को हम लोग क्या कहेंगे, नसिका कपाट। क्या कहेंगे, नसिका। तो नाक से अंदर जैसे जाएगा, अंदर में थोड़ा जगह होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं नसिका कपाट। क्या बोलते हैं, आप देखिएगा ना, किसी का नाक काट देंगे ना, अंदर में देखिए जगह रहता है, कभी देखे हैं, कभी देखिएगा ना ऐसे स्केलेटन सबका, कंकाल सबका देखना, कंकाल सबका देखना ना, यहाँ पे गैप मिलेगा, कंकाल का नाक थोड़ी दिखेगा आपको। ये सब तो हड्डी सड़ जाता है, ये सब तो छोटा छोटा जो है ना, ये सब हड्डी सड़ जाता है, अंदर वाला जो है ना बचेगा, तो वहां खाली जगह मिलेगा, जैसे मुंह के अंदर खाली जगह मिलता है ना, उसी तरीके से वहां मिलेगा। तो इसको हम लोग कहेंगे नसिका कपाट। क्या कहेंगे, नसिका कपाट। नसिका कपाट से हवा जाएगा इस रास्ते से होके, तो इसको हम लोग कहेंगे ग्रसनी। क्या बोलेंगे, ग्रसनी। क्या कहेंगे, ग्रसनी कहेंगे, हाँ ये ना, क्या कहेंगे, ग्रसनी। ये अंदर जाएगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ग्रसनी कहेंगे। अब ग्रसनी के बाद कहाँ जाएगा बाबू, आपका स्वर यंत्र में। आप यहाँ पर जो है ना स्वर यंत्र रहता है, यहाँ पर है, यहाँ पे हम लोग जो बोलते हैं, आप यहाँ पे बोलिएगा ना तो वाइब्रेट करेगा, देखिएगा ना, बोलिए यहाँ से, हेलो ची हेलो, माइक टेस्टिंग हेलो, बोलिए। देखिए यहाँ पर है ना वाइब्रेट करता है, क्योंकि यहाँ पर है ना स्वर तंत्र है, आवाज यहीं से मेरा निकलता है, आपका भी यहीं से आवाज निकलता है, समझ में आ रहा है क्या, यहीं से आवाज क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। तो यहीं पे, तो जब हवा गया तो हवा यहाँ पे कहाँ गया, स्वर तंत्र में। तो बोलो सबसे पहले कहाँ गया, नासा छिद्र। बोलो नासा छिद्र, नासिका का पार्ट, ग्रसनी, स्वर यंत्र। स्वर यंत्र के बाद जाएगा ये वाला जो देख रहे हैं ना, ये वाला भाग, इस भाग को क्या कहेंगे, ट्रैकिया। क्या बोलेंगे, ट्रैकिया। इसी को कहेंगे श्वास नली। तो तिलचट्टा में इसी तरीके से ट्रैकिया होता है, इसी से वो सांस ले लेता है, हाँ ये ना, इसी से वो क्या करता है, सांस ले लेता है तिलचट्टा में। चलिए, तो ये वाला जो भाग देख रहे हैं ये क्या है, ट्रैकिया है। क्या है, ट्रैकिया। क्या है, ट्रैकिया। 5 नंबर में क्या है, ट्रैकिया है। क्या है, ट्रैकिया। तो बोलिए जल्दी से, अब आप बोलिएगा फटाफट। पहले ये जो छिद्र है, ये छिद्र क्या कहेगा, नासा छिद्र। ये जगह, हाँ ये वाला जो जगह, ये वाला ग्रसनी, और ये वाला भाग, हाँ श्वास नली। श्वास नली जो है ना अंदर में होता है। अब आप एक बात बताइए, श्वास नली में भोजन नहीं जाता है,
भोजन जो है ना यहीं तक जाता है, भोजन इधर से होकर के जाता है आपका नीचे छोटी आंत में चला जाता है, अमाशय में छोटी आंत में चला जाता है, भोजन इधर से। यहाँ पर जो है ना इस तरीके का एक संरचना रहता है ये, हाँ ना। ये काम क्या करता है, मान लीजिए अगर ये नहीं रहेगा तो कई बार खाना खाइएगा पता चला इधर चल गया, तब दिक्कत ना हो जाएगा फेफड़ा में, हाँ ये ना। ये पानी पी फेफड़ा में चल जाएगा, दिक्कत ना हो जाएगा। आदमी का अगर फेफड़ा में पानी चल गया मौत हो जाता है। बोल कैसे, अगर डूब गया तो डूब गया ना, आदमी को जहां सांस लेना है ना वहां पानी चल गया तो चल जाता है फेफड़ा में पानी। तो डॉक्टर कैसे पता चलता है कि ये डूब के मरा है, तो अगर फेफड़ा में पानी चल गया तो वो समझ लो डूब के मरा है। कैसे मरा है, डूब के मरा है। तो जब जब भी कोई डूबा हुआ केस आता है उसका पोस्टमार्टम करता है ना तो फेफड़े देखता है कि फेफड़ा में पानी है कि नहीं है। अच्छा कहेंगे सर मार के है ना उसको है ना नदी में फेंक देंगे, ये तालाब में फेंक देंगे मार के, या समुद्र में फेंक देंगे तब नहीं जाएगा, तो नहीं जाएगा। अगर कोई आदमी पहले मर चुका है और अगर नदी में आप फेंक दिए हैं, सोचिएगा ना कि आदमी सोचेगा कि भले ये डूब के मरा है, तो उतना पागल नहीं है। पोस्टमार्टम जैसे करेगा ना फेफड़ा चेक करेगा पानी ये नहीं है तो समझ जाएगा कि डूब के तो नहीं मरा है, ये डूब के नहीं मरा है। तब फिर देखेगा दूसरा कुछ और, तब अलग अलग पार्ट देखेगा कि कहीं जहर तो नहीं खाया, पेट में मिल जाएगा जहर। ऐसा थोड़ी है कि जहर खा लिया उसके बाद लेटरिन जाएगा फिर जाके मरेगा, ऐसा तो नहीं है होता। अरे हाँ ये ना, ऐसा तो नहीं है ना होगा, तो वो तो रहेगा ना अंदर में। तो इसीलिए पानी जो तो पानी पीते हैं तो फेफड़ा में थोड़ी जाता है, पानी फेफड़ा में थोड़ी जाता है, नहीं। नाक से पानी पिएगा ना तो सरक जाएगा, नहीं जाएगा, जिंदा होते हुए नहीं जाएगा। ये आप जबरदस्ती नहीं ले सकते हैं ना। आप इसके पीछे कारण बताएंगे। अगर आप नाक से भी पानी पीजिएगा सरक जाइएगा, यानी नाक से पानी घुसेगा मुंह से निकल जाएगा, हाँ अंदर थोड़ी जाएगा। आप सरक जाइएगा, हाँ उसमें पानी इसलिए जाता है अगर आप डूब रहे हैं, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता है, अंदर जाइएगा ना तो पूरा नाक और मुंह दोनों से पानी लेते रहिएगा, घिसते रहिएगा, समझ में आया क्या। और आपके पास ऑप्शन ही नहीं रहेगा, समझे। इसीलिए उस पूरा बॉडी का नर्वस सिस्टम ही गायब हो जाता है, उस समय खत्म हो जाता है, फिर समझ रहे आप। चलो तो यहाँ पर जो है ना एक गेट लगा रहता है, गेट। ये गेट का काम क्या रहता है, जब आप खाना खाते हैं ना तो ये इधर इधर बंद हो जाता है, ये वाला बंद हो जाता है, जिससे भोजन आपका इधर चल जाता है, ग्रास नली फूड पाइप से होते हुए इधर चल जाता है नीचे, हाँ ये ना। और जब आप लोग खाना नहीं, अरे ये जो है ना पगलाइए देता है कभी कभी। सुनो यहाँ पर जो है ना ये वाला जो देख रहे हैं इसको हम लोग कहेंगे इपिग्लोटिक्स, क्या बोलेंगे, इपिग्लोटिक्स है, ये इपिग्लोटिक्स है। ये क्या काम करेगा कि ये है ना नियंत्रण करता है कि कब खाना जाएगा कब खाना नहीं जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या, जब खाइएगा ना तो दिमाग को पता चल जाता है कि खाना खा रहा है, तो ये सांस वाला भाग को है ना बंद कर देता है, इधर वाला ना, इधर वाला ये जो है ये फेफड़ा में जाने वाला उसको बंद कर देता है, खाना आपका पेट में चला जाता है, हाँ ये ना। और जब आप सांस लेते हैं तो ये इधर वाला गेट बंद कर देता है, इधर भोजन वाला, और आपका भोजन कहाँ चला जाता है, सॉरी हवा कहाँ चला जाता है, फेफड़ा में। कहाँ चला जाता है, फेफड़ा में। तो ये चीज को डिसाइड कौन करता है कि कब हमको बंद करना है कब हमको चालू करना है, ये आपके ऊपर डिसाइड नहीं, आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये ब्रेन कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन। ब्रेन ही कंट्रोल करता है कि कब भोजन है तो कौन सा इधर गेट किधर खोलना है किधर नहीं खोलना है। बात समझ में आ रहा है क्या, हाँ ही ना। तो इस चीज को कंट्रोल कौन करता है, इपिग्लोटिक्स। कौन करता है, इपिग्लोटिक्स। अगर मान लीजिए आप कई बार होता है ऐसा, कंट्रोल करने का काम ब्रेन कर रहा है, और ब्रेन से कई बार क्या होता है गलती हो जाता है। आप मान लीजिए कुछ कर रहे हैं या कहीं आप अलगे ख्वाब में हैं, हाँ ना, ब्रेन उधर इंगेज है, बस कुछ सोच रहे हैं और खाना खा रहे हैं, तो उस कंडीशन में खाना खा रहे हैं या पानी पी रहे हैं तो उस कंडीशन में भोजन इधर की ओर पास होने लगा, इपिग्लोटिक्स को ध्यान नहीं रहा, भोजन इधर की ओर पास होने लगा। जब पास होने लगेगा ना तो फेफड़ा से देखेगा अरे कौन सी आ रहा है, रे है कि नहीं है, ये तो कंफ्यूज हो जाएगा ना, तो तुरंत ब्रेन एक्टिव हो जाएगा। तुरंत क्या हो जाएगा, ब्रेन एक्टिव हो जाएगा, और फेफड़ा हचाक से मारेगा जोर से ना धक्का, तो तुरंत ही फेंकाएगा, एकदम उछला करके निकलेगा। बात समझ में रहे क्या, इसके अंदर नहीं जा पाएगा। या फिर कई बार कुछ ऐसा खा लीजिएगा जो यहीं पे अटक जाएगा, अटक जब जाएगा ना, सिक्का उक्का अगर अटक गया है तो आप भी आदमी ना तो खा पाएगा और ना तो सांस ले पाएगा। क्यों, क्योंकि यही ना सिस्टम है हवा का भी। अगर सिक्का उक्का अटक गया ना भारी दिक्कत हो जाता है। बच्चा सब सिक्का खा लिया, अगर जा करके एकदम समझ लो गोल ऐसे करके अटक गया तो हवा भी नहीं जा पाएगा, भारी दिक्कत हो जाएगा, तुरंत कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। नहीं समझे,
इसीलिए इसी से आप देखिएगा ना, खाते समय सांस नहीं ले पाइएगा, घोटते समय सांस, जब यहाँ इधर से पास हो गया तब सांस लीजिए ना, है कि नहीं है? ये वही बात है, इधर से ट्रेन जा रहा है, इधर से बस जा रहा है, इधर से ट्रेन का रास्ता है, इधर रोड है, जब ट्रेन जाएगा तो रोड वाला बंद होगा, जब रोड वाला जाएगा तो ट्रेन रुकेगा। वही उपाय है, एक साथ दोनों नहीं आ सकता, उसके लिए ओवर ब्रिज बनाना पड़ेगा, है कि नहीं है? तो यहाँ पे इपिग्लोटिक्स बहुत काम करता है। इपिग्लोटिक्स को कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन। आदमी के हाथ में नहीं दिया, आदमी को है ना खाली छोटा छोटा चीज दिया है, हंसना, अपने मन से हंस लो, अपने मन से रो लो, अपने मन से बोल लो, है कि नहीं? यही सब चीज छोटा मोटा काम, लेकिन इंपॉर्टेंट सब काम ब्रेन को ही दिया। ऑटोमेटिक काम जितना भी है जो आपसे परमिशन नहीं लेगा, है कि नहीं है? आप बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में आना, अभी आप खाना खा लिए हैं, अभी 4 घंटा मीटिंग चलेगा, तो अगर आपके ऊपर कंट्रोल दे देना तो आप अभी खाना नहीं पचे, खाना भी रहने दो, मत पचाओ, अभी एनर्जी का यूज हमको इधर करना है, लेकिन ये सब शरीर सुन भी नहीं करता है। बाप तुमको कितना बड़ा मीटिंग करना करो ना, हम तो पचा रहे हैं, और अहने समय पे लग गया, जा खेले गड़बड़ा जाएगा, लेटरिन बाथरूम लग गया, दिक्कत ना हो जाएगा। तो ये सब चीज कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन। खाना कब पचाना है, कैसे पचाना है कि नहीं है? बात समझ में? ये जितना भी चीज है ये ब्रेन कंट्रोल करता है, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। इपिग्लोटिक्स को भी कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन। आपके कंट्रोल में ये नहीं, आपका मन करेगा तो आप सांस लीजिएगा, आपका मन नहीं करेगा नहीं लीजिएगा, ऐसा नहीं। इसीलिए याद रखिए, कभी भी आदमी अपने आप को श्वास रोक के नहीं मार सकता है, नहीं तो कितना उपाय अच्छा रहता है ना, बैठले सबके साथ बैठे हुए सांस रोक के मर जाओ। काहे ला? अरे फांसी उसे लगाने में क्या है, रूम में जाओ, बंद हो, लटको, भारी समस्या है ना, है कि नहीं है? क्या चीज? हाँ, फांसी लगाने पे ये पूरा वो हो जाता है, पैक हो जाता है, समझ में आया? हाँ उसके बाद अगर टूटने के बाद चल, अब यह ध्यान देना, टूट जाएगा तो फिर जाकर बच गया तो जाओ दिखाओ, इलाज करवाओ। सुनो, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सुनिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए। इसीलिए आदमी अपने आप को सांस रोके कभी भी नहीं मार सकता। अभी कभी सांस रोकने की कोशिश कीजिएगा, सांस लिया ही जाएगा, है कि नहीं है? फांसी भी आदमी लगाता है, अगर आदमी को ऑप्शन रहे आदमी तुरंत धांस जाके उसको पकड़ लेगा, लेकिन क्या होता है फांसी में, मतलब लगा करके ना टूल उल सब पलटा देता है, अब ऑप्शन है खत्म। ऐसे क्या, ऐसे लटक जाएगा आदमी, तनिए को गोड़ ऊपर कर लेगा, तुरंत गोड़ रखा जाएगा, नहीं समझे? अगर मान लीजिए आदमी इतने को फांसी लगा रहा है, ऐसा बात हमको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए रे? वैसे हम किसी को सलाह थोड़ी दे रहे हैं, है कि नहीं है? सलाह नहीं दे रहे हम किसी को, बस हम एक बता रहे हैं। आदमी अपने आप को सांस रोक के नहीं मार सकता, सीधी बात। चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो श्वास नली, ये जो भाग है ये क्या है? श्वास नली। क्या है? श्वास नली। सुनिए, श्वास नली जो है ना, अगर केवल नली रहेगा, सुनो, अगर इसमें क्या रहेगा, केवल नली, आप इसमें अगर हवा लीजिएगा ना, कई बार ये श्वास नली ना सूख जाता है और सट जाता है, ये श्वास नली क्या हो जाएगा? सट जाएगा। आप हवा लिए जा रहे तो श्वास नली के पास सट जाएगा, और सटेगा ना तो ये तो है नहीं, नाक है कि नाक सट गया तो तनिक हुड़ हाड़ के तनिक ठीक कर लो, ऐसा है क्या? नहीं है ना। आदमी का आंख सट जाता है तो आदमी गर्म पानी उनी करके हटा लेता है, तो ये तो अंदर वाला सिस्टम है, इसको कैसे करेगा? अगर मान लो सट गया, श्वास ही नहीं ले पाएगा, आदमी मर जाएगा, जब हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते मर जाएगा, है ये नहीं? भगवान बुद्धि लगाया, ये भाई तो सही है, अगर जब तक इसके ऊपर है तो कोई दिक्कत, अगर मान लो सर टूट गया कोई दिक्कत होगा, पानी नहीं पी लेगा, वही पानी फ्री हो जाएगा, अब पानी चल जाएगा अमाशय सब में, तो यहाँ तो दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ तो दिक्कत, क्योंकि इधर तो खाली हवा ही जाएगा, भोजन तो जाएगा नहीं, कि जाएगा जेते जेते खोले खोले जाएगा, ऐसा तो है नहीं। तो क्या उपाय करे? भारी समस्या है। तो भाई भगवान सोचे कि काम करते हैं, यहाँ जो नस है ना, जो पाइप है, उस पाइप के चारों तरफ है ना हड्डी दे देते हैं, इस करके क्या देते हैं? हड्डी, रिंग दे देते हैं, रिंग टाइप का हड्डी दे देते हैं। ध्यान से सुनना, एकदम सॉफ्ट हड्डी दे देते हैं। इससे क्या होगा? श्वास लेगा, अगर श्वास नहीं भी लेगा, मान लो अगर छोड़बो करेगा तो वो चिपकेगा नहीं, क्योंकि ये हड्डी है, हड्डी से सटा हुआ, चिपकेगा नहीं। तो आप कई बार सांसों छोड़िएगा, जैसे पाइप पे जब हवा मारिएगा तो पाइप फूलता है, और जब पाइप से हवा निकालेंगे तो पाइप पचकने लग जाता है। तो ये अगर मान लो हम हवा छोड़ेंगे, अनुलोम विलोम करेंगे तो ये सट जाएगा, मान लो दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए इसमें ना हड्डी दिया गया है, अस्थि दिया गया। क्या दिया गया? अस्थि, बहुत सॉफ्ट हड्डी दिया गया है ना। इसी को हम लोग बोले नट्टी दाब दिया रे मेरा। मेरा बात समझो ना, सुनो ना। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये जो हड्डी है ना, ये हड्डी क्या करता है? सटने से बचाता है। हड्डी क्या करता है? सटने से बचाता है। तो ये हड्डी पता है काहे दिया गया? आप समझ में आ गया ना? ये बहुत सॉफ्ट हड्डी होता है ताकि ये सटे नहीं, ताकि ये
सटे नहीं। बात समझ में आ रहा है क्या? कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। चलिए, तो यहां से जो है ना, ये यहाँ तो हो गया ग्रसनी, ग्रसनी से ये क्या हो गया? ट्रेकिया। क्या हो गया? ट्रेकिया हो गया। अब ट्रेकिया के बाद ये दो भाग में बट गया, ब्रांच में बट गया। जो पेड़ का ब्रांच आप समझते हैं ना, पेड़ का शाखा, तना तो एक एक रहता है, शाखा रहता है ना, और शाखा को इंग्लिश में बोलते हैं ब्रांच। क्या बोलते हैं? ब्रांच। तो इसीलिए ये ट्रेकिया दो भाग में बट गया। तो ट्रेकिया जब दो भाग में बट गया ना, इसको हम लोग क्या हुए? ब्रोंकाई। क्या बोल दिए? ब्रोंकाई। क्या बोले? ब्रोंकाई। क्या बोल दिए? ब्रोंकाई। क्या बोले? ब्रोंकाई बोले। समझ में आया क्या? तो ये जो दो भाग में, इस दोनों को क्या कहेंगे? ब्रोंकाई। क्या कहेंगे? ब्रोंकाई। अब तुम देखो, इस ब्रोंकाई से ढेरी और निकल गया ना, देखो इससे नहीं निकल गया ढेरी, तो ब्रोंकाई से और निकल गया, शाखा से और ढेरी सारा टहनी निकल गया। जैसे तना, तना से निकला शाखा, शाखा से क्या निकला? शाखा से टहनी नहीं निकलता है रे, जिसके अंदर फल उल लगता है। शाखा में फल लगता है कि टहनी में लगता है? टहनी में लगता है। तो पहला तना, मोटका सा, तना से शाखा, और शाखा से टहनी, और टहनी में लगेगा फल। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी क्या हुआ? ये हो गया ट्रेकिया। देखो इसको हम मिटाते हैं, थोड़ा साफ करते हैं इसको, ध्यान से सुनिएगा। ये एक बार पिक्चर समझ गया ना, बस ये यहां से यहां तक क्या कहलाएगा? ट्रेकिया। और ये जो दो भाग में बट गया, इसको हम लोग क्या कहेंगे? ब्रोंकाई। क्या बोलेंगे? ब्रोंकाई। अब ब्रोंकाई से जो अलग अलग भागों में बट गया, एक से ज्यादा है ना, तो जैसे एगो है तो हम लोग बोलते हैं, जैसे सिंगल रहता है तो हम लोग ऐसे बोल देते हैं, लेकिन एक से ज्यादा होता है तो एस या ईएस लगाते हैं ना, प्लुरल्स हो जाता है। उसी तरीके से यहाँ पर भी वही है, ये ब्रोंका है, इसको हम लोग कहेंगे ब्रोंक्वेलिस। क्या बोलते हैं? ब्रोंक्वेलिस। इसको बोलते हैं श्वास नलिकाएं। क्या बोलते हैं? श्वास नलिकाएं बोलते हैं। तो ये देखो, ये ट्रेकिया, ट्रेकिया से ये क्या हो गया? श्वास नली, श्वास नली से अलग अलग जो भाग में बट गया, इसको हम लोग क्या कहेंगे? ब्रोंक्वाइलिस। क्या बोलेंगे? ब्रोंक्वाइलिस। इंग्लिश में भी नाम आप लोग याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ब्रोंक्वाइलिस के बाद जब जाइएगा ना, यहाँ इसका छोटा छोटा, इसमें जैसे फलने लगता है पेड़ में, उसी तरीके से यहाँ पे है कि नहीं पिक्चर? है पिक्चर है। ये तो हो गया ब्रोंकाई, दूगो। ये क्या कहेंगे? ब्रोंकाई। अब ब्रोंकाई से जो अलग अलग निकल गया, उसको क्या कहेंगे? ब्रोंक्वाइलिस। और उसके हर में, जैसे कि आप देखते हैं आम का पेड़ में मंजर लगता है, उसी तरीके सब में इसी तरीके से छोटा 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 गोल 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 रहेगा सब में। इसको हम लोग कहेंगे एल्वियोली, वायु कोष्ठक। क्या बोलेंगे? एल्वियोली। है कि नहीं है? एक सिंपल एग्जांपल लेके आपको समझाए। देखो, दो तीन को पाइप ले लो, छोटका स्ट्रो, जिसे हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं ना, वो वाला पाइप ले लो, या फिर लस्सी वाला पाइप ले लो, दो तीन को, और सबके मुंह में है ना एक छोटका छोटा बेलून डाल दो, अब बांध दो। अब फूकेंगे, जैसे एक में फूकेंगे तो सभी फूलेगा, फिर छोड़ देंगे तो सभी पचक जाएगा। एकदम उसी तरीके से समझ लो, एकदम सेम उसी तरीके से। है कि नहीं है? सेम। तो उसी तरीके से जैसे यहाँ हवा जाएगा ना, तो सबसे होते हुए यहाँ लास्ट, यहीं तक हवा जाएगा, लास्ट यहाँ तक हवा जाएगा। कहाँ तक? लास्ट में। लास्ट में यही फूलेगा तो हवा उसमें चला गया, अब पचकेगा तो हवा से निकल गया, फूलेगा हवा। और इसी तरीके से ये पूरे फेफड़ा में पाया जाता है, ये पूरे फेफड़ा में इसी तरीके से ये पाया जाता है। इसलिए जब श्वास लेते हैं तो लास्ट हम लोग नासा छिद्र से स्टार्ट किए, और लास्ट कहां तक जाता है? ऑक्सीजन, यहीं तक, वायु कोष्ठक से। वायु कोष्ठक का काम क्या करता है? ये ऑक्सीजन को, हम लिए हवा, उसमें नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है और ऑक्सीजन भी है, वो ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेगा। ऑक्सीजन को क्या कर लेगा? ले लेगा। ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेगा, उसके अंदर कैपेसिटी अवशोषण को, ऑक्सीजन को अवशोषित करने का। ये ऑक्सीजन अवशोषित करके किसमें मिला देगा? ब्लड में। किसमें मिला देगा? ब्लड में। अब ब्लड जो फालतू का कार्बन डाइऑक्साइड जो लेके आया है, गंदा पदार्थ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वो वापस से ले लेगा और इससे उल्टा जाएगा। क्या कहते हैं? एल्वियोली, इसके बाद ब्रोंकाइलिस, उसके बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ट्रेकिया, ट्रेकिया से लेरिंग्स, फिर ग्रसनी, फिर नसिका कपाट, नासा छिद्र, निकाल दिए। समझ में आया क्या? तो इतना प्रोसेस हो रहा है, आपको पता चल रहा है? नहीं ना पता चल रहा है, लेकिन हो तो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अच्छा एक बात बताइए, अगर आप यहाँ पे बैठ करके मेरा क्लास अगर लाइव कर रहे हैं घर पे, तो मेरे कोचिंग से या आपका कोचिंग से घर ज्यादा दूरी पे है नहीं, है कि नहीं? लेकिन फिर भी क्या इधरे से जाता है? नहीं। पहले हम जो वीडियो यहाँ पर लाइव हो रहा है, वो लाइव पहले क्या होता है बाबू? ओबीएस सॉफ्टवेयर उसको क्या करता है? ओबीएस सॉफ्टवेयर के द्वारा, नेट के द्वारा, वो पहले राउटर से होते हुए, टावर से होते हुए, पहले जहां उसका यूट्यूब का सर्वर है वहां तक जाता है, और उसके बाद आप तक पहुंचता है। तो वो कितना घुमा गया, लेकिन पता चलता है? कुछ सेकेंड का काम है ये सब। इतना फास्ट होता है। होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? तो उसी तरीके से, तो बोलिएगा, जब हम श्वास लेते हैं तो सबसे पहले हवा कहां तक पहुंचता है? नासा, नासा छिद्र से नासा कपाट, नासा कपाट से
ग्रसनी, भोजन भी ग्रसनी से होते हुए जाता है कि नहीं? ग्रसनी में कौन सा ग्रसनी हम लोग नहीं बताए थे पहले, क्या कहते हैं सबसे पहले भोजन कहाँ लेंगे हम लोग? मुंह में, मुख गुहा, मुख गुहा से ग्रास नली। तो ग्रास नली, ये जो पीछे वाला ये पूरा इसको हम लोग ग्रास नली बोल दिया, और यहाँ तक छोटा वाला भाग को हम लोग ग्रसनी बोले। क्या बोले? ग्रसनी। हाँ ये ना, तो ये ग्रसनी। तो ग्रसनी से फिर हवा कहाँ जाएगा? स्वतंत्र ट्रैकिया में। कहाँ जाएगा? ट्रैकिया। ट्रैकिया सटे नहीं, अर्थात सूखेगा तो सटेगा नहीं, तो उसके लिए क्या लगा हुआ है उसके ऊपर? जल्दी बताओ। हाँ ये ना, सॉफ्ट हड्डी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्टिलेज लगा हुआ होता है, अस्थि लगा रहे। क्या अस्थि लगा? कान का हड्डी सॉफ्ट होता है कि नहीं? कान का हड्डी सॉफ्ट होता है ना, उसी तरीके का यहाँ हड्डी लगा हुआ है, उसी तरीके का। हाँ ये ना, चलो ट्रैकिया के बाद ये दो भागों में बढ़ जाता है, क्योंकि फेफड़ा दो है ना, ये दो भागों में बढ़ जाता है, दोनों भागों में बैठता है, उसको क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं? ब्रोंकाइस। ये अलग अलग शाखा में बढ़ जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रोंकाइलिस। क्या बोलते हैं? ब्रोंकाइलिस के लास्ट में बेलून जैसा लगा रहता है, गोल 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 गोल, इसको हम लोग बोलते हैं वायु कोष्ठक एल्वेली। क्या बोलते हैं? वायु कोष्ठक। वायु कोष्ठक तक ही वायु जाता है, और यहाँ से ऑक्सीजन ग्रहण हो करके कार्बन डाइऑक्साइड इसमें मिल जाता है वापस से, और वापस से यही सेम प्रोसेस उल्टा होता है, फिर ये काम जो है ना होते रहता है। हाँ ये ना, ये काम होते रहता है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना, तो ये रहेगा। वायु कोष्ठक वायु लेने के बाद इसको कहाँ मिला देगा? ब्लड में। ब्लड पूरे शरीर में दौड़ रहा है, अब वो हर एक कोशिका तक जाकर के ऑक्सीजन दे देगा। हर एक कोशिका तक क्या पहुंचा देगा? ऑक्सीजन। ब्लड तो सभी जगह रोजाना जा रहा है, हर समय ब्लड पूरा शरीर में फ्लो कर रहा है, और हर जगह यहाँ काटो ब्लड, यहाँ काटो ब्लड, यहाँ काटो ब्लड, यहाँ काटो ब्लड, गोर में काटो ब्लड, मुंह में काटो, जहाँ काटो वहां ब्लड निकलेगा। तो ब्लड हर एक जगह तक जा रहा है, हर एक जगह कोशिका है, सब को क्या करेगा? बांट ले जाएगा। लो भाई तुम भी ऑक्सीजन लो, तुम भी ऑक्सीजन लो, तुम भी ऑक्सीजन लो, तुम भी ऑक्सीजन लो। आप दिमाग लगाइए, जब बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं तो बहुत एनर्जी यूज हो रहा है, बहुत ऑक्सीजन खपत हो रहा है, क्योंकि एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कैसे होगा? जब ऑक्सीजन दीजिएगा, वायु शोषण होगा, तब ऑक्सीजन का खपत हो रहा है। जब ऑक्सीजन का ढेर खपत होगा, ऑक्सीजन का खपत को पूरा कौन करेगा? फेफड़ा। यही श्वसन नली के द्वारा होगा, तो तेजी से सांस लेना पड़ेगा, तब ना जल्दी जल्दी ये खपत पूरा होगा। और जब आप सुतल है, बैठल है, नॉर्मल है, तो ज्यादा खपत होगा नहीं होगा, तो नॉर्मल सांस चलता है उस समय, है कि नहीं है? बात समझ में आ रहा है क्या? और जब ढेर तेज काम कीजिएगा तो ढेर श्वास आपका चलेगा। हाँ ये ना, तो कारण सब देख रहे हैं एक दूसरे से रिलेटेड है। हाँ ये ना, तो ओवरऑल ये जो ऑक्सीजन मिला, ये ऑक्सीजन कहाँ मिला? ब्लड में। कहाँ मिला? ब्लड में, है कि नहीं? अच्छा, ब्लड कैसे पहुंचा दिया? ब्लड कैसे पहुंचा दिया? तो हम लोग का एगो है मोटर लगा हुआ है शरीर में, वो मोटर क्या काम करता है? पूरे शरीर में ब्लड को लेके चल जाता है। ऐसे नहीं तो कैसे जाएगा? जाएगा, आप उल्टा हो गए फिर भी ब्लड जा रहा है, सीधा हो रहा है, कैसी हो रहा है? ब्लड जा रहा है। बात समझो, ब्लड नीचे गया, नीचे से चलो नीचे तो गड़क के चल जाएगा, नीचे से ऊपर कैसे आएगा? बात समझो। तो इसके लिए मोटर लगा हुआ है। कैसे जमीन के अंदर पानी रहता है, मोटर चढ़ा देता छत पे, उसी तरीके शरीर में मोटर लगा रहता है। मोटर का काम कौन करता है? हृदय, हार्ट पंप करते रहता है। क्या करते रहता है? पंप ब्लड को। किसको? ब्लड को। ब्लड को पंप करके शरीर के हर एक अंग तक पहुंचा देता है। इसीलिए बोलते हैं हार्ट फेल हुआ तो पंप करना बंद। फेफड़ा ऑक्सीजन लेगा, लेकिन लेके जाएगा कहाँ? ब्लड के शरीर के हर एक अंग तक पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा, है कि नहीं? इसीलिए इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? जस्ट हृदय। हम लोग पहला क्या पढ़े? पोषण। पोषण में कहाँ गए? फिर श्वसन में गए। श्वसन कर लिया, ऑक्सीजन हमको मिल गया, लेकिन ऑक्सीजन को शरीर तक पहुंचाने काम कौन करेगा? हार्ट। इसको कहेंगे तीसरा परिवहन। इसीलिए तीसरा क्या पढ़ेंगे? परिवहन। समझ में आया? देखिए एक दूसरे से रिलेटेड है कि नहीं है? अच्छे से समझिएगा तब ना समझ में आएगा। आइए ना, तो चलिए यहां तक कोई दिक्कत? एक बार फिर से रिपीट कीजिए, बोलिए। सबसे पहले कहाँ जाएगा? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ट्रेकिया, श्वास नली। छठा श्वसनी, ब्रोंकाई। छठा क्या है? ब्रोंकाई। सातवां क्या है? ब्रोंक्वाइलिस। क्या है? ब्रोंक्वाइलिस। आठवां क्या है? वायु कोष्ठक। नौवां क्या है? रुधिर, मतलब ब्लड। ब्लड में मिलेगा, उसके बाद ये कोशिका में पहुंचा देगा। कहां तक पहुंचा देगा? आप जितने भी अच्छे बच्चे हैं सबको ये एकदम सीक्वेंस वाइज याद रहना चाहिए, है कि नहीं? नासा छिद्र, नासा कपाट, ग्रसनी, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्वाइलिस, एलवी। हाँ ही ना, उसके बाद ब्लड, और उसके बाद फिर कहाँ पहुंच जाएगा? कोशिका में। ये पूरा का पूरा सीक्वेंस वाइज आपको याद होना चाहिए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना, चलिए अच्छी बात है। आइए अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए अच्छे से। सबसे पहले भोजन पहुंचा नासा छिद्र। कहां पहुंचा? नासा छिद्र में, यानी यहां पर देखिएगा, जैसे पहुंचेगा ना तो यहां पर
ऊपर हर जगह पे एक चिपचिपा पदार्थ होता है जिसको हम म्यूकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? म्यूकस। नाक में चिपचिपा पदार्थ होता है जिसको म्यूकस बोलते हैं। जब आप ऑक्सीजन लेते हैं ना तो यही म्यूकस में छोटा छोटा जो है ना कण इसके अंदर फंस जाता है। क्या हो जाता है? फंस जाता है, सट जाता है। और दूसरा नाक में बाल होता है। ये नाक में बाल क्या करता है? जो वायु के साथ जो धूल कण गया वो धूल कण को ये फिल्टर करने का काम करता है। क्या करता है? फिल्टर कर लेता है। और अगर वैसे छोटा धूल कण है वो अगर पार हो गया तो पार हो गया, ऊपर में है ना, ऊपर में म्यूकस सटा हुआ है, म्यूकस में वो सट जाता है। क्या हो जाता है? सट जाता है कि नहीं? ताकि हवा जो है वो अंदर साफ हवा जा सके। तो ये काम क्या करता है? नाक का बाल जो है वो धूल और अन्य कणों को रोकने का काम करता है। नसिका गुहा जो है जिसको नसिका कपाट भी बोलते हैं, यहाँ वायु छन्नी गर्म और नम होता है। ठीक है, गंध का अनुभव भी नाक के यहीं भी होता है। गंध का अनुभव होता है ये वाला भाग, नसिका कपाट, इसको नसिका गुहा कहते हैं, खाली जगह को गुहा कहते हैं। ग्रसनी देखो क्या होता है, यह नसिका गुहा और स्वर यंत्र के बीच का भाग है। यह वायु को स्वर यंत्र की ओर पहुंचाता है। ग्रसनी जो है ना ये आगे स्वर यंत्र की तरफ पहुंचाता है जहां से फिर हम लोग आवाज निकालते हैं। हाँ ये ना, साउंड निकालते हैं। चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, स्वर यंत्र क्या है? यह एक वॉइस बॉक्स भी इसको कहते हैं। यहाँ स्वर रज्जु यानी वोकल कॉर्ड पाए जाते हैं जहां से हम लोग साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? साउंड। और साउंड प्रोड्यूस यानी साउंड उत्पन्न तभी होगा जब कंपन होगा। क्या होगा? कंपन। इसीलिए जब यहाँ छूते हैं तो यहाँ पर वाइब्रेशन होता है। अगला है श्वास नली। यह स्वर यंत्र से शुरू होकर नीचे जाकर दो भागों में बढ़ जाता है। देखिए यही श्वास नली है, दो भागों में बढ़ जाता है। ठीक है, इसके दीवार में उपास्थि के छल्ले पाए जाते हैं। ये जो गोल गोल देख रहे हैं ना, उपास्थि का छल्ला है। ये क्या करता है? पचकने से यानी इसको सटने से बचाता है। ठीक है ना, जो इसे चिपकने से बचाते हैं, नहीं तो चिपक ही जाएगा, दिक्कतें हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? बात समझ में आ रहा है क्या? बैलून में हवा रहेगा तो फुलल रहेगा, बैलून से हवा निकालो सट जाता है, नहीं सटता है। तब अगला देखो क्या है? श्वसनी, जिसको हम लोग कहते हैं ब्रोंकाई। श्वसनी दो शाखाओं में विभाजित होता है, एक दाएं एक बाएं, एक लेफ्ट एक राइट, एक इस साइड एक इस साइड, दो भागों में बढ़ जाता है। हाँ ही ना, और ये दोनों जो है ना फेफड़ा में जाता है। अब अगला जो है ना ब्रोंकाइली, जिसको हम लोग कहते हैं श्वास नलिकाएं। श्वास नलियां आगे जाकर छोटे छोटे शाखाओं में विभाजित होती है जिसे श्वास नलिकाएं कहते हैं। ये जो छोटा छोटा शाखा आप देख रहे हैं ना, ये वाला सब, इसी सबको हम लोग कहते हैं श्वास नलिकाएं। क्या कहते हैं? श्वास नलिकाएं। अगला है वायु कोष्ठक। ये फेफड़ों में पाए जाने वाले अत्यंत छोटे गुब्बारे जैसा वायु कोष्ठक। अभी बताया ना गुब्बारे वाला एग्जांपल, अलग अगर 10-12 को पाइप ले लो, उसमें सब में एक गुब्बारा, छोटा गुब्बारा नहीं आता है, उसमें डाल के फूलाओ, एक के बार सब फूलेगा, जब हवा निकलेगा तो पचक जाएगा, फिर हवा दीजिएगा तो फूल जाएगा, फिर पचक जाएगा। यही काम होते रहता है। जैसे हम हवा लेंगे देखिएगा फेफड़ा फूल जाता है, फूलता है फिर पचक जाता है। मेरा पेटो पेट में नहीं जाता। क्या चीज? अरे पेट में हवा नहीं जाता। नहीं नहीं, आप मुंह से लीजिए या उधर कहीं से लीजिए। अच्छा पेट तब का फूलता है, यही बात है ना? अभी बता इसके पीछे कारण, अभी बताएंगे, टेंशन मत, 2 मिनट दो, अभी बताएंगे पेट का फूलता है कि जैसे हम सांस लेते हैं। अच्छा सांस लिए तो पेट पचकता है, सांस छोड़ने पर पेट फूलता है, उसके पीछे कारण बताएंगे अभी, समझो। चलो सुनो, इसके चारों ओर रक्त कोशिकाओं की महीन कोशिकाओं का जाल होता है। सुनो, हल्ला नहीं करो। वायु कोष्ठक जो होता है, वायु कोष्ठक तक वायु आया ना, तो वहां पर जो है ना रक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं जो क्या करती है? ऑक्सीजन को ले लेती है। ठीक है ना, और यहीं पे गैसों का आदान प्रदान होता है। तो फेफड़ा में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? वायु कोष्ठक में। कहाँ होता है? वायु कोष्ठक में। कहाँ होता है? वायु कोष्ठक में होता है। ऑक्सीजन रक्त में जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से वायु कोष्ठक में जाती है। यहाँ सब उल्टा पुल्टा काम होता है। जो यहाँ पर वायु कोष्ठक में जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में मिल गया, और जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है वापस लेके चल जाएगा, वापस लेके क्या करेगा? चल जाएगा। बात समझ में आया क्या? हाँ ये ना। और ये जो है फेफड़ा, मानव में 2 फेफड़े होते हैं, ये छाती की गुहा में स्थित होते हैं। गुहा का मतलब खाली जगह, ये छाती का जो खाली जगह होता है इसको गुहा बोलते हैं, यहीं पर फेफड़ा उपस्थित होता है। हाँ ये ना, फेफड़े में बड़ी संख्या में वायु कोष्ठक होते हैं जिसके अंदर वायु भर जाता है। क्या भरता है? वायु भरता है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ ये ना। तो सिगरेट सब पी के आदमी यही सब खराब कर लेता है। आप समझो बाबू, ध्यान से सुनो, कभी भी हम लोग श्वास लेते हैं जरूर है, लेकिन छोड़ने का काम हम लोग के द्वारा नहीं होता, ऑटोमेटिक होता है। आप सांस को कभी नहीं छोड़ते अपने से, सांस अपने आप छूटता है। बोलो कैसे? देखो, जब कोई आदमी श्वास लेता है ना तो ये जो डायफ्राम है ना ये नीचे की ओर चल जाता है। डायफ्राम पर नीचे की ओर क्या लगता है? बल लगता है। ये डायफ्राम है, ये नीचे की ओर चला जाता है। किधर की ओर चला जाता है? नीचे की ओर। जब श्वास लीजिएगा तो ये फेफड़ा फूलेगा, जब फेफड़ा फूलेगा तो उसको जगह चाहिए, तो ये डायफ्राम नीचे दाब देता है, और जैसे डायफ्राम दबता है ना तो पेट दबता है। क्या दबता है?
पेट दबता है। बात समझ में आ रहा है क्या? ये दबने लगता है, हाँ ये ना। और जैसे ही श्वास का काम हो गया ना, आप जैसे नॉर्मल हो जाइएगा ना, तो ये डायफ्राम वैसे फिर धकेल लेता है, और जैसे धकेलेगा ना सब ऑक्सीजन फिर बाहर निकल जाता है। तो देखो, हम श्वास लिए जबरदस्ती, तब जाके डायफ्राम पचका, लेकिन डायफ्राम जैसे ही अपना अवस्था में आता है ना, तो सांस निकल जाता है। सांस क्या हो जाता है? निकल जाता है। ये डायफ्राम बहुत जरूरी होता है। नहीं समझ में आया? हाँ ये ना, तो ये डायफ्राम का बहुत योगदान है। अभी आप लोग कई बार देखे हैं, गुम्मा लगाता है ना, मार देता है गुम्मा ना, ओ बाबू अपने सांसें नहीं आ पाता है। होता है कि नहीं होता है? काहे? अगर गुम्मा एकदम सही जगह लग गया डायफ्राम में, आदमी बैठ जाएगा। आदमी क्या हो जाएगा? बैठ जाएगा, सिसवा के बैठ जाएगा। होता है कि नहीं होता? अगर गुम्मा मारे और एकदम सही जगह लग गया ना, आदमी सिसवा के बैठ जाएगा। तो डायफ्राम बहुत जरूरी है। डायफ्राम इसलिए बचा के, अधिकांश केस में अगर कोई छत से गिरता है ना, तो यही डायफ्राम चौपट हो जाता है। अगर कोई छत से गिर गया, तो डायफ्राम अगर सपाट गिर गया ना, तो डायफ्राम डैमेज हो जाता है, टूट जाता है, फट जाता है। और डायफ्राम अगर वो डैमेज हो गया, तो समझिए आप सांस तो ले लीजिएगा, लेकिन ये चला गया, लेकिन अब निकलेगा कैसे वो हवा? डायफ्राम तो धक्का मारता था, वही नहीं रहेगा, तो नहीं निकल पाएगा, तो आपका श्वास से दम घुट जाएगा। इसीलिए कभी भी मजाक में कई बार आप लोग गुम्मा मार देते हैं, एकदम बोलते हैं अब की बार आबल हेकरास मार दे, हेकरास। होता है कि नहीं होता है? आदमी गुम्मा मारता है, अगर जोर से मार दिया, देखते सांस बंद हो जाता है, कुछ देर नहीं हो जाता है कि नहीं है? इसीलिए ऐसा मिस्टेक नहीं कीजिएगा, ठीक है? हाँ ये ना, तो इस सब चीज का ध्यान रखिएगा। तो ये डायफ्राम है। ये क्या है? डायफ्राम। इसको क्या कहेंगे? डायफ्राम। तो देखो, ये फेफड़े के नीचे स्थित गुंबदाकार पेश की झिल्ली है। ये क्या है? एक झिल्ली जैसा संरचना है। श्वास लेने और छोड़ने में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। अगर ये नहीं रहेगा, श्वास लेने और छोड़ने में क्या होगा? मुश्किल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। अब समझ में आ गया? हाँ ये ना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो यही कारण है, जब हम लोग श्वास लेते हैं ना, तो डायफ्राम नीचे दबता है। नीचे क्या होता है? दबता है। जब सांस छोड़ते हैं, तो फिर वो ठीक जगह पे आ जाता है। ठीक है, चलिए, अच्छी बात है। अब एक इंपॉर्टेंट संदेश, ध्यान से सुनना। जब कोई सिगरेट पीता है, बीड़ी पीता है, तो उस कंडीशन में फेफड़े पे क्या असर होता है वो समझिएगा। देखिए, फेफड़ों का, सुनिए, ध्यान दीजिएगा, गप नहीं कीजिएगा। देखिए, फेफड़ों का कैंसर दुनिया में मौत के सामान्य कारणों में से एक है। दुनिया में देखो, आजकल जितना भी मौत हो रहा है ना, कैंसर आजकल नॉर्मल बीमारी बनता गया है, आए ना। इसीलिए इस सब चीज से बचना चाहिए। श्वास नली के ऊपरी हिस्सा में छोटे छोटे बाल जैसे संरचनाएं होते हैं। श्वास नली जो होता है, ध्यान से सुनना, ये जो श्वास नली होता है, इस श्वास नली के ऊपरी हिस्सा में छोटा छोटा संरचना पाया जाता है, ठीक है ना। ये सीलिया इसको कहते हैं। ये सीलिया श्वास लेते वक्त अंदर ली जाने वाली वायु से रोग युक्त और धूल हानिकारक कणों को हटाने में ये मदद करता है। जब हम सांस लेते हैं, उस पर जो वायु जाता है, उसमें जो अगर मान लो सोचता है बैक्टीरिया गया है, वायरस गया है, उसको हटाने में मदद करता है, यही सीलिया। लेकिन जब आदमी धूम्रपान करता है, यानी सिगरेट पीता है, तो ये बाल जैसी संरचना नष्ट हो जाता है। ये जो संरचना होता है वो क्या होता है? नष्ट हो जाता है। देखो ना, इस तरीके का संरचना होता है, देखो इस तरीके का सीलिया। तो ये जब इधर से होके हवा जाता है ना, तो ये बैक्टीरिया सबको मारता है, बैक्टीरिया को अवशोषित कर लेता है। लेकिन जब आप सिगरेट सब पीते हैं, तो ये सीलिया मर जाता है, इस तरीके से डैमेज हो जाता है कि नहीं? ये क्या हो जाता है? डैमेज। जैसे एक बात बताओ, मेरे स्किन पे बाल है, लेकिन जब हम गर्म जगह पे जाएंगे, तो ये बाल सब जलने लगेगा ना, झुलस जाएगा ना। उसी तरीके से ये भी होता है कि नहीं है? ये डैमेज हो जाता है, खराब हो जाता है, जिसका परिणाम क्या होगा? जिससे रोगाणु, धूल, धुआं और अन्य हानिकारक सामान्य फेफड़े में प्रवेश कर जाएगा। और जितना भी गंदगी सब है, ये कहाँ प्रवेश कर जाएगा? फेफड़ा में, वायु कोष्ठक तक चला जाएगा, है कि नहीं है? जो संक्रमण, खांसी जैसे, यहाँ तक कि फेफड़े के कैंसर का भी कारण ये बन सकता है। आदमी जब भी बोलेगा ना ये सब बात, तो आदमी एक एग्जाम्पल देता है कि जो पिता उसको होवे नहीं करता, जो नहीं पिता उसको हो जाता है। ये कितना गलत लॉजिक है। मतलब आप क्या चाह रहे हैं कि किसी को हो तब जाकर के छोड़ेंगे? इसीलिए एकदम नहीं, धूम्रपान एकदम हानिकारक है। आदमी आदत बना लेता है। बात यहाँ ये है, सिगरेट अच्छा चीज थोड़ी है। और एक बात और, सिगरेट पीने वाला को जो कूल समझता है, वो सबसे बड़ा फूल है। वो कूल नहीं है। अपना तो भविष्य खराब कर ही रहा है, अपना तो शरीर, दम नहीं उसमें, याद रखिएगा। सिगरेट जो पीता है उसके अंदर दम नहीं रहेगा, इस बात को याद रखिएगा। शरीर साथ नहीं देगा। बस आदमी, नॉर्मल आदमी जो खाता पीता ये सब नहीं है ना, बस वो सब ज्यादा दिमाग नहीं लगाता है। अदरवाइज मार करवा लिया जाए ना, तो मार के पकड़ के कूट देगा उसको तुरंत।
है कि नहीं है? जो खाता पीता नहीं है अपना नॉर्मल शांति से रहेगा, शांति से कोई किसी से मतलब नहीं, वो ज्यादा दिमाग नहीं लगाता है। अदरवाइज पिएगा खाएगा उससे लड़ पाएगा रे, बस आदमी अपना देखता है कि स्टैंडर्ड देखने लगता है कि यार क्या पीने खाने वाला से हम लड़ेंगे, हटाओ जो तुम्हें जो करता करो। है कि नहीं है? एकदम ये सब चीज सही नहीं है। पढ़ लिख लेने के बाद भी पिएगा तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। फिर सीधी सी बात है, आप जब जान रहे कि क्या हानि हो रहा है और उसके बाद भी पीना, ये सबसे बड़ा मूर्खता है, सबसे बड़ा मूर्खता। इंतजार कीजिएगा बीमार होने का, हाँ इंतजार मत कीजिए, चल जाइए मायागंज हॉस्पिटल चल जाइए, आपको पता चल जाएगा। ये सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल चल जाइए, वहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कैंसर विभाग। अब वहाँ जब जाइएगा ना तो कैंसर का मरीज से कभी मिल लीजिएगा, अंदर तो नहीं आने देगा आपको, वहाँ देख लीजिएगा क्या स्थिति है, तब आपको पता चलेगा। समझ में आ रहा है क्या? तुरंत जिंदगी तबाह हो जाता है, जीवन भर का कमाई सब वहीं पे खत्म हो जाता है, याद रखिएगा इस बात को। इसीलिए जितना जल्दी हो सके ये सब अगर लक्षण हो तो उसको छोड़ना चाहिए आदमी को। ये सब अगर कोई आपको इनकरेज करे पीने के लिए, आपके लिए उससे बड़ा दुश्मन और कोई नहीं हो सकता है, उससे बड़ा दुश्मन और कोई नहीं हो सकता, याद रखिए। उससे जितना दूरी बना सकते उससे बनाइए। अगर कोई इस सब चीज आपको रिकमेंड कर रहा है तो आइए ना, उससे उसके बदले जाके कुछ खा पी लीजिए। अब पी खा के मत आ जाना फिर, हम खाने पीने का बात किए हैं, है कि नहीं है? वो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलो खैर, चलो तो खैर धूम्रपान सही नहीं है। देखिए इस तरीके का फेफड़ा होगा, हाँ या ना, तो अच्छा नहीं है। वो लंबे समय तक सांस भी नहीं ले पाता है। जब लंबे समय तक कोई सिगरेट पीता है ना तो वो फिर ज्यादा सांस नहीं ले पाता, होल्ड नहीं कर पाता है, हाँ या ना। वो फिर बहुत ज्यादा परिश्रम बड़ा काम करने में भी उसको है ना दिक्कत होने लगता है। इसीलिए फेफड़ा को बचाइए, नहीं तो कई तरह का है ना कैंसर हो जाता है, तंबाकू खाने से मुंह का कैंसर हो जाता है, फेफड़ा का कैंसर हो जाता है, दिल में दौरा, स्ट्रोक, बहुत तरह का लफड़ा हो जाता है। बात समझ में आ रहा है क्या? आदत इस सब चीज को एकदम नहीं बनाना है, इस सब चीज से दूर रहना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका श्वसन चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे परिवहन हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।